हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास सेवेंथ का चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। और आज हम करेंगे चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, कि हम किस तरीके से किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, टाइम की किस तरीके से हम टाइम का पता लगाएंगे। और मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन हम किसे कह देते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ जब वो मूवमेंट कर रहा है तो टाइम भी लग रहा है उसमें, ठीक है, तो वो हमारा मोशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 8। प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वॉचिंग अ स्पोर्ट्स चैनल। प्रेरणा और उसकी जो छोटी सिस्टर थी वो एक स्पोर्ट्स चैनल देख रहे थे, किस पर, टीवी पर। प्रेरणा इंजॉयज रनिंग, प्रेरणा बहुत इंजॉय कर रही थी रनिंग, जो भाग रही थी, एंड शी हैज बीन डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट fastest runner among the girls in her district for winning the 100-meter sprint एट एन इंटर स्कूल कंपटीशन। और प्रेरणा ने क्या था, उसने तो डिक्लेयर कर दिया था कि कौन सबसे तेज दौड़ रहा है सभी लड़कियों के बीच में से, ठीक है, जो उसके डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, उसी के डिस्ट्रिक्ट के थे, फॉर विनिंग द, भी जो जीतेगी 100 मीटर की जो उनकी रेस थी ना, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये रेस किया गया था, तो उसने पहले ही बोल दिया था कि कौन जीतेगा, कौन सबसे फास्ट दौड़ रहा है। शी इज नाउ ट्रेनिंग टू compete एट द स्टेट लेवल। और वो अब ट्रेनिंग ले रही थी किसके लिए, स्टेट लेवल पे कॉम्पीट, ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विनर हो चुके हैं और अब वो स्टेट लेवल के लिए आगे ट्रेनिंग के लिए कॉम्पीट कर रहे थे। शी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और उसका सपना था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, किसमें, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो खेले इन 100 मीटर स्प्रिंट कंटेस्ट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या करे, ऐसे ही खेले। While watching the return of sprints at the Olympic Games held in the past, और जब वॉचिंग द रिटर्न ऑफ स्प्रिंट, जब ओलंपिक गेम जो पास्ट में जो हेल्ड हुए थे, तो प्रेरणा इज ऑलवेज अमेज दैट द मेजरमेंट ऑफ द टाइम टेकन फॉर द रेस इज सो एडवांस, कि जो उसने क्या मतलब सोच रही थी कि जो भी मेजरमेंट है, हम टाइम का पता लगाते हैं रेस के लिए, है ना, वो इतना एडवांस है दैट दे कुड आइडेंटिफाई द विनर, कि उससे वो बता सकते हैं कि कौन विनर है। इवन व्हेन टू स्प्रिंटर्स सीम टू क्रॉस द फिनिश लाइन ऑलमोस्ट टुगेदर, चाहे वो, आपने देखा होगा जब रेस लग रही है जैसे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे एक लाइन होती है कि जो लाइन को क्रॉस कर देगा तो वो विनर होगा। तो वो हैरान थी भी कि मतलब हम इस तरीके से भी टाइम को चेकआउट कर मतलब टाइम के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं, चाहे दो कंटेस्टेंट हैं, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब क्या है, लाइन को कंप्लीट करने वाले हो, तब भी हम फाइनल क्या है, विनर का नाम पता कर लेते हैं। हाउएवर इन हर स्कूल, इसी तरह उसके स्कूल में द स्पोर्ट्स टीचर ओनली यूज्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ वॉच, उसके जो टीचर थे ना, जो स्पोर्ट्स टीचर है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक स्पेशल क्या है, वॉच का यूज करते थे। आ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच कहते हैं फॉर टाइमिंग, टाइम के लिए। द स्कूल रेस, स्कूल में जब भी रेस होती थी, है ना, जैसे ये दिखाई दे रहा है, स्टॉप वॉच है इनके हाथ में, ये रेस हो रही है। शी हैड नोटिस्ड हर मदर वियरिंग अ वॉच ऑन हर रिस्ट, और उसने नोट किया कि उसकी मदर ने अपने हाथों में क्या था, जो वॉच पहनी हुई थी, एंड हर सिस्टर लुकिंग एट हर मोबाइल फोन, और उसकी सिस्टर तो फोन से देख रही थी। व्हेन शी नीडेड टू चेक द टाइम, जब भी उनको टाइम देखने की जरूरत पड़ती, तो वो क्या था, उसकी जो मदर थी, ठीक है, उसकी जो मदर है, वो अपने हाथ में जो वॉच पहनी होती थी उससे, और जो उसकी सिस्टर थी वो फोन से क्या करती थी, टाइम को देखती थी। हर अंकल यूज्ड अ ब्रेल वॉच, उसके अंकल यूज करते थे ब्रेल वॉच का, एंड हैड रिसेंटली एक्वायर्ड अ टॉकिंग वॉच, और उन्होंने रिसेंटली क्या है, एक टॉकिंग वॉच ली है, दैट अनाउंस द टाइम एट द टच ऑफ अ बटन, जिसमें क्या होता था कि हम जैसे ही बटन, जैसे हम उसको टच करते थे ना बटन को, तो वो टाइम बोलना शुरू कर देता। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंस, और स्कूल के एंट्रेंस पे ही क्या है, दीवार पर एक बहुत बड़ी क्लॉक लगी हुई थी। हर थॉट्स रिटर्न टू पीपल इन द एंशियंट पास्ट, तो उसने सोचा, वो थोड़ा
एंशियंट पहले टाइम के मतलब पास्ट में चली गई, वो डिडंट हैव द मॉडर्न गैजेट्स वी हैव टुडे एंड शी वंडर कि वो डिडंट हैव द मॉडर्न गैजेट, ठीक है, कि उस टाइम पे तो ऐसे गैजेट नहीं होते थे जो आज हमारे पास हैं। पहले टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना, जितना एडवांस आज के टाइम में हम हो गए हैं। हाउ वॉज टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस। तो वो कैसे टाइम को मेजर करते थे जब ना तो कोई घड़ी थी ना कोई, है ना, वॉच था। तो कैसे इनको टाइम का पता चलता था, किस तरीके से वो टाइम को चेकआउट करते थे, तो वो ये सोच रहे थे। तो इसमें हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम कि पहले टाइम में किस तरीके से टाइम का पता चलता था। Humans got interested in keeping track of time long ago कि ह्यूमन है बड़ा ही मतलब उसको इंटरेस्ट था कि वो टाइम को ट्रैक करे काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि पहले जब वॉच वगैरह नहीं थी तो उससे पहले जो भी मेथड यूज़ किए जाते थे वो बिल्कुल, हम बोल सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता था वो टाइम। दे स्टार्टेड नोटिसिंग, उन्होंने नोटिस करना शुरू किया दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स कि नेचर में कुछ ऐसे इवेंट है जो खुद से रिपीट होते हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द फेसेस ऑफ द मून एंड द चेंजिंग सीजन कि जैसे कि सूरज का निकलना फिर सूरज का छिपना, मून की जो फेसेस हैं, मौसम का चेंज होना, भी उनका मानना था कि नेचर में कुछ ये इवेंट्स हैं वो एक डेफिनेट टाइम के बाद खुद से होती है। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल्स ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग। तो उन्होंने क्या किया, ये जो साइकिल चल रहा था भी, अब सुबह सूरज निकला है फिर शाम को सूरज छिप रहा है ना, तो ये जो साइकिल चल रहा था इनका, इसके बेस पे उन्होंने टाइम को देखा। फर्स्ट पहले दे डिवाइज्ड कैलेंडर्स, उन्होंने इसे कैलेंडर को डिवाइस किया। अ डे वाज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ, तो इसके थ्रू उन्होंने क्या बोला कि एक डे कब कंप्लीट होता है, एक डे में क्या होता है, तो उन्होंने कहा एक डे क्या होगा, बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन कि जब सूरज निकला है और जब सूरज छिपा है, इसके बीच का जो है ना टाइम पीरियड है, निकलने से छिपने तक का जो टाइम पीरियड था उसको हमने वन डे कहा, हमने कहा एक दिन हो चुका है, इससे एक दिन का पता चला। देन बिगिन द क्वेस्ट टू फाइंड वेज ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ अ डे, फिर उनके बाद उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि चलो हमें डे का तो पता चल गया भी कि चलो कि एक दिन हो चुका है, दो दिन हो चुके हैं, पर हमें टाइम का कैसे पता चलेगा भी अब क्या टाइम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था उनके माइंड में। सो दे मेड मैनी डिवाइसेस विच हेल्प देम टू मेजर स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसलिए बहुत से डिवाइस बनाए गए जो छोटे से छोटे टाइम पीरियड को क्या है मेजर कर सके एक दिन में। सम ऑफ दीज वर सनडाइल्स, उनमें सनडाइल था, वाटर क्लॉक, आवर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स, ठीक है। ये आपसे मतलब पूछ सकते हैं कि एंशियंट टाइम में टाइम को मेजर करने के लिए किन किन डिवाइसेस का, मेजरमेंट डिवाइसेस का यूज किया जाता था, तो वो क्या है आपका सनडाइल हो गया, ठीक है, वाटर क्लॉक, आवर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक। इन आ sundial, time is determined with the changing position of the shadow। अब sundial में क्या होता था, टाइम का पता कैसे चलता था कि जैसे ही जो शेडो थी, ठीक है, शेडो पड़ती थी, जैसे कि है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही शेडो पड़ती थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के टाइम पे वर्क करता था कि सन की लाइट जैसे ही इसके ऊपर पड़ी तो उसकी जो शेडो बनी, ठीक है, शेडो बनी, तो जहाँ पे शेडो बनी इट मीन उतना वो हमारा टाइम हुआ है। दूसरा क्या था हमारे पास, वाटर क्लॉक। द वाटर क्लॉक्स यूज्ड द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू अ वेसल। इसमें क्या होता था, वाटर क्लॉक का यूज करते थे, इसमें पानी का बहाव होता था, ठीक है, पानी फ्लो करता था, ठीक है, बाहर या वेसल के अंदर टू मेजर टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए। इन वन टाइप वाटर फ्लोड आउट फ्रॉम अ वेसल, तो एक टाइप में जो पानी होता था वो बाहर की तरफ फ्लो करता था एक वेसल से, विच हैड मार्किंग फॉर टाइम, जिसको टाइम के लिए मार्क किया जाता था। इन द अदर टाइप, और जो दूसरा टाइप होता था उसमें एक बाउल होता था विद द फाइन होल एट द बॉटम, जिसके नीचे क्या कर देते थे, एक होल कर देते थे, विच वॉज फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सरफेस पर ही तैरता रहता था। इट ग्रेजुअली
फिल्ड अप इन अ फिक्स्ड टाइम, और इस तरीके से क्या था, एक फिक्स टाइम में ग्रेजुअली क्या ये फिल हो जाता था और फाइनली सैंक और फाइनली उसके बीच में डूब जाता था। देन इट वाज लिफ्टेड अप एंड फ्लोटेड अगेन, उसके बाद इसको लिफ्ट उठा दिया जाता था और वो दोबारा से क्या था, फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देता था। नेक्स्ट है हमारे पास आवर ग्लास। In an hourglass, time was measured on the basis of the flow of sand from one bulb to another. जैसे इसमें एक ये बल्ब है और एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, टाइम को मेजर करने के लिए कि जो भी सैंड ऊपर है, ठीक है, ऊपर से जैसे नीचे आया है ना, तो जितने टाइम पीरियड में आए, तो इस तरीके से जो भी सैंड का फ्लो होता था वन फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर। नेक्स्ट इज कैंडल क्लॉक। ये हमारा कैंडल क्लॉक्स वर कैंडल्स विद मार्किंग दैट इंडिकेट द पासेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न। इसमें क्या होता था, कैंडल को हमने बर्न कर दिया, ठीक है, और मार्क कर देते थे, मार्क कर देते थे, जिससे हमें पता चलता था कि इतना टाइम स्पेंड हो रहा है, ठीक है। जब जैसे यहाँ पे 1 2 ऐसे नंबरिंग लिखी है, तो मान लो इतना बर्न हुआ, फिर इतना हुआ, इतना हुआ, तो इस हिसाब से क्या है, टाइम का पता चल जाता था। तो ये सब पहले टाइम में यूज किए जाते थे मेथड, बट इतना एग्जैक्ट नहीं होता था टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज फैसिनेटिंग फैक्ट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोन सनडायल, हमारी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडायल है, द सम्राट यंत्र वॉज बिल्ट अराउंड, सम्राट यंत्र है जिसको बिल्ड किया गया था 300 साल पहले। कहाँ पे, एट द जंतर मंतर, जंतर मंतर में जयपुर, ठीक है, राजस्थान में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट हाउसेस सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट विद इट्स इम्पोजिंग हाइट ऑफ 27 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 27 मीटर। इट्स शैडो मूव्स एट अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसकी शैडो थी वो मूव करती थी कि कब, मतलब 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने मिलीमीटर के वहां पर उसकी शैडो करती थी। एंड फॉल्स ऑन अ स्केल फाइनली, और एक स्केल पर मतलब फॉल करती थी, जिसमें मार्क होता था टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 2 सेकेंड, और कितना होता था, 2 सेकेंड का मार्क किया जाता था। लाइक एनी सनडायल, और किसी सनडायल की तरह इट मेजर्स लोकल और सोलर टाइम, ये मेजर करता था सोलर टाइम को या लोकल मेजर कर रहे हो। रिक्वायरिंग अ करेक्शन टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसने रिक्वायर किया है कि करेक्शन करने का, किसको, इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम को। नेक्स्ट है, शुड वी मेक अ सिंपल वाटर क्लॉक, क्या हम सिंपल वाटर क्लॉक को बना सकते हैं। एक्टिविटी 8.1 लेट अस कंस्ट्रक्ट, आइए इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेक अ यूज्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल, हमने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल ली, ½ लीटर की या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, विद इट्स कैप, विद कैप लेना है आपको, ठीक है। अब आपने इसको कट कर देना है 2 पार्ट में, जैसे यहाँ पे कट करते दिखा रहा है, ऐसे 2 पार्ट में कट कर दिया, रफली इन द मिडल, ठीक है, उसके बीच से, जैसा इसमें दिखाई दिया। यूजिंग अ ड्राइंग पिन मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ द बोतल। अब ये जो कैप है यहाँ पे क्या कर देना, हमने कर दिया, होल कर दिया है, ठीक है। अब देखिए होल करने के बाद प्लेस द अपर पार्ट ऑफ द बॉटल इन एन इन्वर्टेड पोजीशन ओवर द लोअर हाफ। हमें क्या करना है कि जो बोतल का एक हिस्सा ये नीचे है ना, इसके ऊपर हमें जो बोतल कट की थी ना कैप वाली, उसको उल्टी पोजीशन में इसको इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। फिल द अपर पार्ट ऑफ द बोतल विद वाटर, और ये वाली जो बोतल है यहाँ पे हमें क्या कर देना है, पानी से इसको हमने कर दिया फिल। यू मे ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक और कलर, आप इसमें इंक या कलर डाल सकते हैं, जैसे इसमें ना पिंक कलर का वो डाला हुआ है, ठीक है, कलर डाल दिया है। टू मेक द वाटर लेवल इजिली विजिबल, ताकि हमें पानी के लेवल का आसानी से पता चल सके। द वाटर विल स्टार्ट ड्रिपिंग इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द बोतल। अब देखो पानी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कैप पे होल किया था, तो पानी यहाँ से क्या आएगा, होल से क्या नीचे की तरफ जाएगा। देन यूजिंग अ वॉच, वॉच की हेल्प से मार्क द लेवल ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 1 मिनट। अब आपने हर मिनट में चेक करना है कि पानी का लेवल कितना हुआ। कब तक करना है, टिल ऑल द वाटर ड्रिप्स डाउन, कब तक, कि जब तक यहाँ ऊपर से सारा पानी नीचे की तरफ नहीं आ जाता। तो इस तरीके से आपकी जो वाटर क्लॉक है वो आपकी रेडी है। कैन यू नाउ गेस हाउ टू यूज इट। अब आप इसको बता सकते हो हम इसका यूज कैसे करेंगे। पोर द वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट बैक इनटू द टॉप पार्ट। अब हमने क्या करना है
कि जो पानी देखो यहाँ नीचे आया था ना, नीचे जितना पानी आया था इसको दोबारा से फिर इसमें डाल देना है, ठीक है? यहाँ पोर कर देना है आपको एंड वॉच द लेवल ऑफ वाटर ड्रिपिंग इनटू द लोअर पार्ट, ठीक है? आपने दोबारा से मतलब टॉप पार्ट में डाल दिया, अब उसका लेवल देखना है पानी का। एवरी टाइम इट टचेज अ मार्क मेड बाय यू 1 more minute हैज पास। और हर टाइम आप क्या देखोगे जब आप बार बार इस एक्टिविटी को करोगे कि जो आपने मार्क किया हुआ था ना, तो वो से बार बार टच कर रहा है, ठीक है? 1 more minute हैज पास, और 1 मिनट से ज्यादा क्या है कि वो पास उसमें हो रहा है। इस तरीके से हम क्या है कि उसमें टाइम का पता लगा सकते हैं। Fascinating fact. In ancient India, time was measured using both shadow and water. पहले टाइम में जो हम टाइम को मेजर करते थे ना, तो उसके लिए हम क्या करते थे? शैडो से या वाटर से, उससे हम टाइम को मेजर करते थे। द अर्लीस्ट रेफरेंस, सबसे पहला जो रेफरेंस था टू शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट, जिसमें शैडो की हेल्प से हम टाइम को मेजर करते थे, अपीयर्स इन द, वो हमें दिखाई दिया अर्थशास्त्र में, जो किसने लिखी थी? बाय कौटिल्य। वॉज कंपोज्ड एंड रिवाइज, उन्होंने इसको बनाया फिर उसको दोबारा से रिवाइज किया। कब किया था? 2nd century के बीच में, BCE 3rd century। एन एक्यूरेट एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ द शेडो, तो इसमें एक्यूरेट एक्सप्रेशन होता था टाइम का किस टर्म में? शेडो की। ऑफ अ वर्टिकल स्टिक वॉज गिवन बाय, और इसके लिए अब जो वर्टिकल स्टिक किसने दिया था? वराहमिहिर ने दिया था 530 CE के अराउंड। द वाटर क्लॉक विद वाटर फ्लोइंग आउट वॉज डिस्क्राइब्ड इन द अर्थशास्त्र, ठीक है? अब जो वाटर क्लॉक है भी, जिसमें पानी है, जैसे हमने पीछे किया था ना, तो इसमें जो वाटर फ्लो करता था, इसके बारे में किसमें बताया है? अर्थशास्त्र में बताया है, ठीक है? आगे है शार्दुला, कर्ना बदाना एंड सम अदर टेक्स्ट, और भी जो काफी थी जो अर्ली CE सेंचुरीज में लिखी गई थी। दीज क्लॉक्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट, पर ये क्लॉक बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, बिल्कुल सही टाइम नहीं बताता था। बिकॉज एज वाटर लेवल्स ड्रॉप, क्योंकि अब हमने कहा वाटर का लेवल ड्रॉप हुआ जैसे, तो जो फ्लो रेट क्या था? वो डिक्रीज हो जाता था, फ्लो करना कम हो जाता था। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिंकिंग बाउल, और तो इसकी वजह से क्या हो जाता था? जो बाउल था वो डूबने लगता था। वाटर क्लॉक और घटिका यंत्र, फर्स्ट मेंशन बाय आर्यभट्टा, आर्यभट्टा ने जिसको मेंशन किया था। एंड देन इन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर, और उनके बाद बहुत से एस्ट्रोनॉमी थे जिन्होंने इसके ऊपर क्या है? कुछ टेक्स्ट लिखे। टाइम वॉज मेजर्ड कॉन्स्टेंटली विद घटिका यंत्र एट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, और घटिका यंत्र में भी जो मतलब वहाँ पे जो टाइम को मेजर किया गया था घटिका यंत्र में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, रॉयल प्लेसेस में, टाउन स्क्वायर्स में, एंड ईच टाइम द बाउल सैंक, और जहाँ पे भी इसको टाइम मेजर करने के लिए चीजें की गई थी, हर टाइम में क्या हुआ? बाउल क्या था? वो सैंक हो गया था, उसमें डूबा था, धस गया था। इट वॉज अनाउंस्ड बाय ड्रम, इसको अनाउंस करते थे ड्रम, कॉर्न सेल्स, और स्ट्राइकिंग, और गोंग जो बेल होते हैं ना, उसको स्ट्राइक करके। थो द घटिका यंत्र वॉज प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाय पेंडुलम, और उसके बाद जो ये घटिका यंत्र था इसको हमने चेंज कर दिया किसमें? पेंडुलम क्लॉक में, जो हमारी घड़ियों में होते हैं ना आजकल। इन द लेट 19th सेंचुरी में इट कंटिन्यूड टू बी यूज्ड एट द रिलीजियस प्लेसेस फॉर रिचुअल, और इसका कंटिन्यू यूज किया गया कहाँ पे? रिलीजियस प्लेसेस में, ठीक है, अपने रिचुअल्स के लिए। एज ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस, जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन एडवांस हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, एंड एज पीपल बिगिन टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, लोगों ने दूर दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया। द मेजरमेंट ऑफ टाइम बिकम वेरी क्रिटिकल, तो टाइम को मेजर करना बहुत क्रिटिकल हो गया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस, तो इसके लिए जरूरत थी कि क्या करें? हम डेवलप करें, किसको करें? इंक्रीजिंग बेटर, अच्छे से अच्छे मैकेनिकल डिवाइसेस को हम क्या करें? उनकी डेवलपमेंट करें। किस लिए? टाइम को मेजर करने के लिए। ड्राइवन बाय वेट, गियर्स एंड स्प्रिंग्स फ्रॉम द 14th century ऑनवर्ड्स। हाउएवर द इन्वेंशन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक, और इस तरीके से पेंडुलम क्लॉक था जो हमारी 17th century में मार्क्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन मैकेनिकल
टाइम कीपिंग। और इस तरीके से जो इन्वेंशन हुई पेंडुलम क्लॉक की 17th सेंचुरी में। Noah scientist. The pendulum clock was invented in 1656 and patented in 1657 by Christian Huygens 1629 to 65। कि जो पेंडुलम क्लॉक था उसको इन्वेंट किसने किया था, उसका आविष्कार किया गया था 1656 में। और उसको पेटेंट किसने किया था, हुगेंस ने किया था। He was inspired by the investigations of pendulum by। और वो किससे इंस्पायर हुआ था, जो उसने इसे डिस्कवर किया था ना, वो इंस्पायर हुआ था गैलीलियो गैलीली की इन्वेस्टिगेशन से। जो गैलीलियो ने पेंडुलम को लेकर इन्वेस्टिगेशन की थी ना, उससे इंस्पायर हुआ था। कब? 1564 टू 1642। इट इज सेड दैट वंस while sitting in a church, ऐसा कहा जाता है एक बार कि जब वो चर्च में बैठे थे, Galileo's attention was drawn to a lamp suspended from the ceiling। तो गैलीलियो का ध्यान किसकी तरफ गया था, एक लैंप की तरफ गया था जो सस्पेंड हो रहा था, लटका हुआ था कहाँ पे, एक सीलिंग से, छत से। विच वॉज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, जो कि झूल रहा था आगे और पीछे की तरफ, है ना, जैसे झूला झूलता है। यूजिंग हिज पल्स टू मेजर टाइम, तो उसने अपनी पल्स की हेल्प से टाइम को मेजर किया। तो गैलीलियो फाउंड दैट, गैलीलियो ने क्या देखा, क्या पाया, कि जो लैंप था ना, टुक द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग, कि वो लैंप सेम टाइम ले रहा है हर बार। ठीक है, कितना टाइम ले रहा, जो उसने टाइम को मेजर करने के लिए अपनी पल्स का यूज किया था ना, उतना ही सेम टाइम किसमें लग रहा है, उसमें ही उतना ही सेम टाइम लैंप भी ले रहा है जब भी वो हर बार स्विंग कर रहा है। आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट पेंडुलम्स, और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के बाद अलग अलग पेंडुलम पर गैलीलियो कंक्लूडेड दैट, उसने क्या निष्कर्ष निकाला, कि जो टाइम लिया जाता है एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए, वो हमेशा सेम होता है किसी पेंडुलम के लिए ऑफ अ गिवन लेंथ। किसी पेंडुलम की जो लेंथ दी गई है ना, तो उसमें जो टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो हमेशा सेम होगा जो भी पेंडुलम की आपने लेंथ दी है। नेक्स्ट है 8.1.1 अ सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल। जो सिंपल पेंडुलम है उसमें क्या होता है, एक क्या है, मेटेलिक बॉल होती है जिसको हम बॉब कहते हैं। ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, बॉब ऑफ द पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट, उसको एक हार्ड स्पॉट सा होता है, ठीक है, रिजिड स्पॉट दिया जाता है बाय अ लॉन्ग थ्रेड, एक लंबी थ्रेड से, ठीक है, ये थ्रेड लिया हुआ है। We did an activity in the chapter measurement of length and motion, कि हमने एक एक्टिविटी की थी किस चैप्टर में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन चैप्टर में, जो कि क्लास 6 में आपने साइंस की आपकी बुक थी ना क्यूरियोसिटी, उस बुक में आपने ये चैप्टर रीड किया था। वेयर वी ऑब्जर्व द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन इरेजर, जहाँ पे हमने ऑसिलेटरी मोशन देखा था, जो एक रेजर थी उसको हंग किया गया था विद द थ्रेड, जैसे यहाँ पे बॉब है ना, मतलब तो वहां पे एक थ्रेड पे हमने रेजर को लेके एक्टिविटी की गई थी। इज द पेंडुलम सिमिलर टू दैट, तो आपको क्या ये पेंडुलम उसी की तरह सेम दिख रहा है जो क्लास 6 में आपने एक्टिविटी की थी। द पेंडुलम एट रेस्ट इज इन इट्स मेन पोजिशन, तो देखो जब पेंडुलम रेस्ट पे होता है, ठीक है, यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ओ लिखा ना, ये रेस्ट पे है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये इसकी मेन पोजीशन है। when the bob of the pendulum is moved slightly, और जब क्या है, पेंडुलम का जो बोब है वो मूव करता है तो वन साइड एंड रिलीज, जैसे मान लो इसने मूव किया, ठीक है, जैसे इधर गया मान लो, ठीक है, तो मूव किया है तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटरी मोशन, तो ये ऑसिलेटरी मोशन को शो करता है। इट्स मोशन इज पीरियडिक इन नेचर, इसका मोशन क्या है, पीरियडिक है, ठीक है। पीरियडिक मोशन क्या होता है कि जो एक फिक्स टाइम के बाद ना दोबारा से अपने पाथ को रिपीट करता है, ठीक है, जैसे झूला है, वो आगे आया फिर पीछे गया, फिर आगे आया फिर पीछे गया, ठीक है, तो वो पीरियडिक मोशन होता है। तो यही कहा है कि इसका भी जो मोशन है आपका सिंपल पेंडुलम का, वो कैसा है, पीरियडिक है नेचर में। क्यों? बिकॉज इट रिपीट्स
इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिपीट करेगा आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने पाथ को दोबारा से क्या करता है, रिपीट करेगा। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। तो अब आप कब कहेंगे कि आपके पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन कर लिया है? जब इट्स बोब, उसका बोब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आप कब कहोगे कि वन ऑसिलेशन हो चुका है? कब कहेंगे हम इसे? जब जब क्या होगा, आपका जो पेंडुलम है, ठीक है, जब वो मूव करेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, मूव टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, ठीक है। तो देखिए, व्हेन इट्स बोब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मान लो बोब ने यहाँ ओ से शुरू किया है और मूव कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन ए, ठीक है, ओ है, तो यहाँ से ये यहाँ तक पहुंचा, ए पे पहुंचा, चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव्स टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी, ठीक है। फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया, फिर उसके बाद क्या किया, वो क्या है, इधर एक्सट्रीम पोजीशन इधर बी पर पहुंचा। चेंजेस डायरेक्शन एंड कम बैक्स टू ओ, उसने डायरेक्शन चेंज की, फिर उसके बाद वो कहाँ पे आया, ओ पे आया। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और पेंडुलम वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। और हम तब भी कह सकते हैं कि वन ऑसिलेशन हुआ है कि जब क्या है, जो बॉब है, जैसे ए से, ठीक है, ए से लेकर क्या पूरा आगे क्या है, बी तक की तरफ क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है, मूव किया और फिर बी से लेकर क्या है, ए की तरफ वापस आया, तो उसको हम वन ऑसिलेशन कहेंगे। द जैसे झूला होता है ना, झूला पहले आगे गया फिर पीछे आया, तो यानी वो एक ऑसिलेशन हुआ। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और जो टाइम लेता है कौन, पेंडुलम, पेंडुलम ने जितना टाइम लिया है एक ऑसिलेशन को करने में, उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। लेट अस नाउ सेटअप अ पेंडुलम एंड मेजर इट्स टाइम पीरियड। अब आपको एक सेटअप करना है, ठीक है, और मेजर करना है कि उसका टाइम पीरियड क्या है। Activity 8.2, let us experiment. Collect a piece of string around 150 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग का पीस लेना है 150 सेंटीमीटर लंबा हो, जो हैवी मेटल बॉल, एक भारी बॉल लेनी है, विद हुक, कोई हुक ले सकते हैं या कोई स्टोन ले सकते हैं, एक स्टॉप वॉच चाहिए आपको टाइम के लिए, एंड अ रूलर। अब आपने क्या करना है, टाई द बोब एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। हमने जो बो है उसको बांध देना एक स्ट्रिंग किसी धागे वगैरह से। फिक्स द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ रिजिड स्पॉट, और उसके एक एंड को आपने क्या कर देना है, एक रिजिड स्पॉट दे देना है। जैसे भी लास्ट में हमने डायग्राम किया था ना बोब का, जो पेंडुलम का दिखाया था स्ट्रक्चर, उस तरीके से। सच दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन बिटवीन, इस तरीके से मतलब होना चाहिए कि जो लेंथ है स्ट्रिंग की, इन बिटवीन, किस किस के बीच में, स्पोर्ट दिया जो आपने और जो बोब है उनके बीच में, उनके बीच की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट फॉर द बोब टू कम टू रेस्ट। अब आपने क्या करना है, वेट करना है कि बोब रेस्ट पर आए। योर पेंडुलम इज नाउ रेडी। अब आपका पेंडुलम क्या है, वो रेडी है। जेंटली होल्ड द बोब। अब आपने बोब को होल्ड किया, मूव इट स्लाइटली टू वन साइड, एक तरफ से आपने इसको मूव किया और रिलीज किया। टेक केयर नॉट टू पुश द बोब। आपको ध्यान रखना, आपको बोब को पुश नहीं करना है जब आप इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, आपने इसको धक्का नहीं देना, आराम से क्या है, धीरे से उसको रिलीज करना है। एंड दैट द स्ट्रिंग इज टॉट। इज योर पेंडुलम नाउ ओसिलेटिंग। अब आपका पेंडुलम क्या ओसिलेट कर रहा है। यूजिंग अ वॉच, आपने वॉच का यूज करना है। मेजर द टाइम, ताकि वो टाइम बता सके। इट टेक्स फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशंस, ठीक है। तो हमें वॉच की हेल्प से देखना है कि जो पेंडुलम है उसने 10 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया है। रिकॉर्ड द टेबल इन टाइम इन टेबल 8.1। हमें टाइम को नोट करना है 8.1 टेबल में। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी
3 to 4 टाइम, 3 से 4 बार हमने एक्टिविटी की। अब हमने जो भी टाइम था ना, डिवाइड द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशंस बाय 10। अब देखो हमें किस तरीके से सॉल्व आउट करना है टाइम पीरियड को। जो भी आपका टाइम निकला है 10 ऑसिलेशंस के लिए, ठीक है, 10 ऑसिलेशंस के लिए जो भी टाइम निकला है, इसका यूज आगे हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। तो जो टाइम आपका 10 ऑसिलेशंस के लिए निकला उसको 10 से कर दो डिवाइड। तो इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम, पेंडुलम के टाइम पीरियड को, जो कि यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। तो अब आपने इसको टेबल 8.1 में इसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं टेबल 8.1 टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो लेंथ आपको दी हुई थी इसकी कितनी, 100 सेंटीमीटर दी गई थी, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन, मान के चलते हैं कि जो हमारा टाइम था 10 ऑसिलेशन के लिए क्या आया, मान लो 20 आया, ठीक है। फिर आपने अपनी तरफ लेके चलते हैं 20.2 आ गया, ठीक है। ये 19.8 इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड इसने देखो कहा था ना यहाँ पे कि आप कैसे निकालोगे टाइम पीरियड, कि डिवाइड द टाइम टेकन, जो आपको टाइम दिया है, ठीक है। जैसे टाइम मेरा पे 20 है, 20 बाई 10, उसको आपने कर देना है 10 से डिवाइड, ठीक है। तो इसको सोल्व करते तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 20.2 था, इसको 10 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 20.2। एज इट इज 9.8 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 19.8, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। तो ये कह रहा है कि जो टाइम पीरियड आपके पेंडुलम का हर बार सेम रहेगा। वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम होता है हर टाइम पर। नेक्स्ट, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। You just did an important historical experiment which was first done by Galileo। कि जस्ट एक इम्पोर्टेंट जो ये एक्सपेरिमेंट था जो हम अपनी हिस्ट्री में सुन चुके हैं ना, जिसको किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। एक्सेप्ट यू यूज्ड अ वॉच टू मेजर टाइम इन प्लेस ऑफ योर पल्स बीट, ठीक है। कि किसको छोड़कर, कि आप वॉच को छोड़कर आप टाइम पीरियड के लिए अपनी पल्स का यूज कर रहे हैं, है ना। पल्स बीट का भी हमने लास्ट पढ़ा था। Suppose you were Galileo experimenting with pendulums। Suppose करो you were Galileo, ठीक है, कि आप गलीलियो थे जो पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। What all would you investigate? आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? What questions could you ask? आप क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो? Would all pendulums have the same time period? क्या जो सभी पेंडुलम है उनका टाइम पीरियड सेम है? How would you test this? आप इसे कैसे टेस्ट करोगे? रिपीट एक्टिविटी 8.2, ठीक है। तो जो हमने अभी ये पीछे एक्टिविटी की थी ना, उसको आपने दोबारा से रिपीट करनी है। सेम बॉब लेना है बट विद पेंडुलम्स ऑफ 2 और 3 डिफरेंट लेंथ। पर जो पेंडुलम की जो लेंथ है, ठीक है, जैसे ये जो हमने अभी एक्टिविटी की थी ना, यही एक्टिविटी, ठीक है। जैसे मान के चलो एक पीछे हमने ये किया था इस तरीके से, मान लो एक पेंडुलम ये हमने लिया था, ठीक है। मान लो अब हमें इसमें क्या लेने हैं, 2-3 अलग-अलग टाइम की 2-3 अलग-अलग टाइप की क्या करनी है, अलग-अलग लेंथ की लेनी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम लेने हैं। जैसे एक ऐसे है, एक इसे थोड़ा लंबा ले लिया, एक इसे थोड़ा और लॉन्ग ले लिया, तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से करना है। अब देखो हमने अलग अलग लेंथ के पेंडुलम लिए हैं, डज द टाइम पीरियड चेंज। तो आपको क्या लगता है कि जब आप अलग अलग लेंथ के पेंडुलम्स को लोगे तो क्या टाइम पीरियड चेंज होगा? इफ सो हाउ डज द लेंथ अफेक्टेड। अगर होता है तो लेंथ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ चेंजिंग द लेंथ, अगर लेंथ को चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंसेस द टाइम पीरियड, डज द बॉब्स मास ऑल्सो मैटर। तो क्या इसमें बोब का मास भी मैटर करता है? आपने इसे टेस्ट करना है, इस एक्टिविटी 8.2 को रिपीट करके एक फिक्स पेंडुलम की लेंथ लेकर, बट विद बॉब्स ऑफ डिफरेंट मास। पर जो आप बॉब लोगे वो अलग अलग लेंथ की लोगे, ठीक है, मतलब अलग अलग क्या है, मास का बॉब लोगे आप। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, मतलब आपको बताना है कि जब आपने डिफरेंट डिफरेंट
मास के बोब लिए हैं, ठीक है, पेंडुलम की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ली है, तो उसका टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता है उसका। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, ठीक है, देखो टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड करता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है। तो टाइम पीरियड है पेंडुलम का डिपेंड करता है ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट नॉट ऑन द बॉब्स मास, बॉब के मास पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। ऑल पेंडुलम्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट अ गिवन लोकेशन, मान के चलो कि जितने भी पेंडुलम है, ठीक है, मान के चलो मैंने क्या कहा कि जितने भी हमारे पेंडुलम है, अगर उनकी सबकी लेंथ सेम है, ठीक है, तो उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा, ठीक है। मान के चलो इस तरीके से ले रहे हैं, हमने बोब ले लिया, ठीक है, और आगे ये क्या सस्पेंड कर देते हैं, किया हुआ है हमने इसको, ठीक है, जैसे हम रिलीज करते हैं तो ऐसे ऐसे इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं सेम इतने ही क्या करूं, सेम लेंथ के पेंडुलम ले लूं, ठीक है, यहाँ पे एक और पेंडुलम ले लिया, अगर हम सेम लेंथ के पेंडुलम ले रहे हैं, ठीक है, तो हर बार जो टाइम पीरियड क्या होगा उसका सेम ही होगा, ठीक है, और इसलिए डिपेंड करता है टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ पे, पर ये जो बोब होता है इस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप बोब डिफरेंट डिफरेंट ले लो फिर भी उसका टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस, कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, आपने उसकी जो लेंथ दी है वो कांस्टेंट होती है एक जगह पे, यानी कि जैसा है वैसा रहे, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब जो क्या है चेंज नहीं होता। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, और इस प्रॉपर्टी का यूज हम किस में करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए करते हैं। All clocks, old or modern, are based on some process repeating continuously, कि जो भी क्लॉक है चाहे पुरानी है या मॉडर्न है वो बेस है किस पे, कुछ ऐसी प्रोसेस पर जो कि रिपीट होते रहते थे कंटिन्यू, विच कैन बी यूज टू मार्क इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जिसका यूज हम किस में कर रहे थे, ठीक है, जिसका यूज हम कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, कि इक्वल टाइम को मार्क करने के लिए कर रहे थे। मॉडर्न क्लॉक्स मेजर टाइम यूजिंग द सेम बेसिस प्रिंसिपल, कि जो आजकल की मॉडर्न क्लॉक्स चल रही हैं, है ना, तो वो सेम मतलब सेम ही बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, पीरियडिकली रिपीटिंग प्रोसेसेस, ठीक है, पीरियडिकली समझ गए ना, मैं अभी किया था कि जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या है सेम उसी पोजीशन पर आ जाए, बट यूज tiny एंड वेरी रैपिड वाइब्रेशंस, बट फर्क क्या है, बट वो क्या है कि बहुत ही फास्ट वाइब्रेशंस आइदर फ्रॉम अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो क्वार्ट्ज वॉच होती है ना आपकी क्लॉक होती है, और फ्रॉम सम स्पेसिफिक एटम्स, कुछ एटॉमिक क्लॉक्स हैं, वाइल ह्यूगेन्स अर्ली पेंडुलम क्लॉक्स कुड गेन और लॉस 10 सेकेंड ईच डे, ठीक है, तो जो जबकि जो ह्यूगेन्स का जो पहला पेंडुलम क्लॉक था ना वो गेन कर सकता था, लॉस कर सकता था 10 सेकेंड हर डे का, वो लॉस कर सकता था। टूडेज एटॉमिक क्लॉक्स आर सो प्रिसाइज दैट दे लॉस ओनली 1 सेकेंड, ठीक है, और पर आजकल के जो हमारे एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो इस तरीके से है कि वो सिर्फ लॉस करेंगे 1 सेकेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर, यानी मिलियनों मिलियन सालों में वो सिर्फ 1 सेकेंड का लॉस करेंगे। Scientists are constantly searching for even better ways to measure time with greater accuracy, और जो साइंटिस्ट है वो सर्च कर रहे हैं कि वो और भी बेटर तरीके देखे टाइम को मेजर करने के लिए जिसकी ग्रेट एक्यूरेसी हो। नेक्स्ट इज 8.1.2 SI यूनिट ऑफ टाइम। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकेंड, ठीक है, टाइम है, SI का मतलब क्या होता है आपका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है, ठीक है, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है, इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर, देखो एसआई यूनिट तो हम सेकंड लेते हैं, बट कभी हम लार्ज यूनिट की बात करें तो उसके लिए हम लेंगे मिनट एंड आवर, ठीक है, आवर जिसको स्मॉल एस से लिखते हैं। अब हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं,
एंड 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। Dive deeper. Units of time such as second, minute and hour begin with the lowercase letter. हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इनकी यूनिट्स लिखेंगे ना, जैसे सेकंड हो गया, मिनट हो गया या आवर हो गया, हमेशा हम इनको लोअर केस, ठीक है, मतलब स्मॉल लेटर्स में राइट करते हैं। एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सिर्फ इसको छोड़ के अगर जब हम किसी सेंटेंस की बिगिनिंग करते हैं। Their symbols small s, ठीक है, स्मॉल, मीन एंड स्मॉल एच आर ऑल्सो रिटर्न इन लोअर केस लेटर्स एंड इन सिंगुलर। आप इनको लोअर केस लेटर का मतलब क्या, स्मॉल लेटर्स में एंड सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। जैसे मिनट लिख रहे हो तो मिनट्स नहीं लिखोगे यहाँ पर। नोट दैट फुल स्टॉप इज नॉट रिटर्न आफ्टर द सिंबल। अब मान के चलो आपने कोई सिंबल लिख लिया, ठीक है, तो आप उसके बाद क्या है कि आप उसके बाद फुल स्टॉप को नहीं लिखोगे, सिर्फ कब, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने लिखा था इट्स सिंबल इज सेकंड, ठीक है, मेरा सेंटेंस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकती हूँ। अदरवाइज अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है देन आप कभी भी इसके बाद क्या है, फुल स्टॉप नहीं मेंशन करोगे। वाइल राइटिंग द टाइम, और टाइम को लिखते समय ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, नंबर और यूनिट के बीच में थोड़ा स्पेस लोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं लिख रही हूँ 20 सेकेंड, तो आपने लिखा 20, फिर बिल्कुल ऐसे अटैच करके नहीं लिखना, ये रॉन्ग होगा। जैसे आपने लिखा है 20 और देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल के आप लिखेंगे सेकेंड। ऑल्सो नोट दैट राइटिंग सेकेंड फॉर सेकेंड, सेकेंड के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, राइटिंग सेक फॉर सेकेंड, आप सेक नहीं लिखोगे, ठीक है, ये रॉन्ग होगा, आप सिर्फ स्मॉल एस डाल देते हैं। एंड एच आर एस फॉर आवर इज इनकोरेक्ट, और अगर आप आवर्स लिख रहे हो, ठीक है, तो एच आर एस ये आपका रॉन्ग होगा, इसकी वजह आप क्या करते हैं, स्मॉल एच को राइट कर लेते हैं, ठीक है, आवर्स के लिए। नेक्स्ट, fascinating facts. The hole in the bowl of Ghatika Yantra was made in such a manner that it took 24 minutes to fill and sink. कि जो होल था किसमें, घटिका यंत्र के बाउल में, उसको इस तरीके से बनाया गया था कि वो 24 मिनट लेता था फिल होने में और सिंक होने में। द टाइम यूनिट मेजर्ड बाय दिस क्लॉक वाज कॉल्ड, और इस तरीके से जो हम टाइम को मेजर करते थे इस क्लॉक से, उसे क्या कहा जाता था, घटिका और घटी कहते थे। इट बिकेम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट, ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड यूनिट टाइम बन गया था मेजर करने के लिए। एंड कंटिन्यूड अंटिल द एंड ऑफ द 19th century तक। आ 24 आवर लॉन्ग डे वॉज दस डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल 30s, और इस तरीके से एक 24 घंटे के पूरे लॉन्ग डे को डिवाइड कर दिया गया था 60 इक्वल 30s में। नेक्स्ट है हमारे पास Activity 8.3. Let us identify. Look at the wall clock shown in figure 8.9 carefully. आपने 8.9, ठीक है, ये आपको वॉल क्लॉक दिखाई दी है, इसको देखो। इसमें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन मेजर विद इट, सबसे छोटा इंटरवल ऑफ टाइम आपको क्या दिख रहा है जो कि टाइम को मेजर करते हैं जिससे, ठीक है। तो हमें पता है सबसे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है, दैट वी कैन मेजर यूजिंग दिस क्लॉक, जिसको हम क्या है, इस क्लॉक की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। साइंस एंड सोसाइटी। इन टूडेज वर्ल्ड मेजरिंग टीनी फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज के वर्ड में कि जो हम छोटी छोटी मतलब कि चीज़ों को मेजर कर रहे हैं ना, जो बिल्कुल सेकंडों में हो जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इन स्पोर्ट, जैसा आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में क्या होता है, टाइम कीपिंग डिवाइसेस कैन रिकॉर्ड इवेंट्स डाउन टू 100 और इवन 1000 ऑफ अ सेकेंड। तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स वगैरह में क्या होता है, बिल्कुल एक एक 100, यानी कि कम से कम आप लगा के चलो 100 या 1000 ऑफ सेकेंड, यानी आप बोल सकते हो 0.01 सेकेंड,
इतना कम सेकंड, है ना? इतने कम टाइम पीरियड को भी हम क्या करते हैं, मतलब देखते हैं टू डिटरमाइन द विनर्स इन अ रेस, ठीक है? रेस होती है, तो इतने इतने सेकंड से भी क्या है, फ़र्क आ जाता है। इन मेडिसिन, मेडिसिन में हार्ट मॉनिटर्स लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ईसीजी मशीन्स होती हैं, मेजर द मिली सेकेंड वेरिएशंस। वो क्या करता है, बिल्कुल मिली सेकेंड को भी क्या कर देता है, उसको भी चेकआउट कर लेता है इन हार्ट बीट्स टू डिटेक्ट हेल्थ इश्यूज, ठीक है भाई, आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, तो उसमें जो मिली सेकेंड वेरिएशंस को भी देख लेता है। म्यूजिक में डिजिटल रिकॉर्डिंग्स कैप्चर साउंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड फॉर स्मूथ प्लेबैक। और जो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग होती है म्यूजिक में, ठीक है, वो क्या, थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड, आपको देखो थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड प्लेबैक को भी वो क्या है, कैप्चर कर लेता है। बहुत से डिवाइसेस हैं यूज इवन शॉर्टर इंटरवल, जो बहुत, मतलब बहुत से ऐसे डिवाइस यूज किए जाते हैं जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल, स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स प्रोसेस सिग्नल्स इन माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, माइक्रो सेकेंड यानी 1 मिलियन ऑफ अ सेकेंड, अलाउइंग देम टू ऑपरेट वेरी फास्ट, इनको भी इतनी फास्टली ऑपरेट करते हैं। Scientists continue to develop even more precise time measuring tool for space exploration। और साइंटिस्ट है देखो, बेशक आज हमने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, बट फिर भी जो साइंटिस्ट है कंटिन्यू डेवलप कर रहे हैं और भी अच्छे, है ना, कि और भी अच्छे टूल्स को, टूल्स की डेवलपमेंट के लिए, है ना, भी टाइम मेजर कर सके, भी वो स्पेस को एक्सप्लोर कर सके, मेडिसिन हो गया एंड एडवांस्ड साइंस एक्सपेरिमेंट, द फास्टर एंड मोर एक्यूरेट आवर क्लॉक्स बिकम। और जो हमारा फास्ट और मोर एक्यूरेट, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट का मतलब जिसकी फिक्स, मतलब बिल्कुल करेक्ट वैल्यू हो, आवर क्लॉक बिकम द मोर दे हेल्प सोसाइटी इन वेज वी मे नॉट इवन नोटिस, ठीक है, कि जो फास्ट और मोर एक्यूरेट हमारी क्लॉक है वो बन गई है, ठीक है, वो हेल्प कर रही है सोसाइटी को इन तरीके से कि जो कई चीजें हमने क्या कि हम नोट भी नहीं कर सकते हैं। 4 रेसेस कवरिंग द सेम डिस्टेंस, रेस में आपने देखा होगा कि कवर, कई बार ऐसा होता है कि रेस हो रही है तो हमें लगता है कि जो 2 पर्सन है उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर की है ना, कि वो बराबर इक्वल डिस्टेंस कवर की है। वी कैन टेल वो वॉज फास्टर, हम बता सकते हैं कि कौन तेज दौड़ा था, कैसे, टाइम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, बट हाउ कैन वी टेल दैट व्हेन कंपेयरिंग रेसेस फॉर डिफरेंट डिस्टेंस, पर हम कैसे बता सकते हैं अगर हम कंपेयर करें रेस को अलग अलग डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा क्या है कि जिससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है, भी कि कौन विनर है, कौन, मतलब अलग अलग डिस्टेंस से किसने कितना ट्रेवल किया है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आपने, आई होप आप लोगों को हमारा फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा, तो अच्छे से वीडियो को देखिए, ठीक है, जो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा थोड़ा पॉज करके दोबारा से बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।